कैसा ये इश्क है। मुंबई, रूहानी धीरे से बोली। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। रूहानी की बात पे रिवांश गहरी नजरों से उसको देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। रूहानी, आराम करो। रिवांश की बात सुन के रूहानी ब्लैंकेट को खुद के ऊपर ढकते हुए बोली, सही सुना तुमने। रिवांश, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। और एक बात, ये मेरी मर्जी है, मैं किसी से शादी करूं नहीं करूं, मैं नहीं चाहती। तुम इस बीच में कुछ भी बोलो, क्योंकि मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूं। रूहानी की बात पे रिवांश उसके ऊपर झुकते हुए बोला, देखो रूहानी, मैं तुम्हें बहुत आराम से ये बात समझा रहा हूं। तुम मेरी बीवी हो और रहोगी, ये बात कोई नहीं बदल सकता। तुम भी नहीं। और रही बात डाइवोर्स की, तो अपने भाई की बकवास मेरे सामने मत करो। तुम्हारे लिए बेहतर है, ना मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा और ना ही देने दूंगा। इतना कह के रिवांश बाहर चला गया था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसके जाने के बाद रूहानी ने बिना कुछ कहे अपने कपड़े चेंज कर ली थे। रूहानी अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे करते हुए बोली, रिवांश शेखावत, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम दूसरों को तड़पा सकते हो? अब तुम भी तड़पो, अपनी ही लगाई आग में जलो तुम। रिवांश, इतना कह के रूहानी ने अपना फोन उठा लिया था। पाइथन जल्दी से अंदर आते हुए बोला, कैसी हो रूहानी? पाइथन की बात सुन के रूहानी उसको इग्नोर करते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या आपने सुना नहीं था? रूहानी की बात पे पाइथन धीरे से बोला, कब तक नाराज रहने वाली हो अपने भाई से? पाइथन की बात सुन के रूहानी गुस्से से बोली, कौन सा भाई? कैसा भाई? खैर छोड़िए, मुझे आपसे फिलहाल कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन हाँ, एक बात और, मुझे आपके बिजनेस में अपने शेयर चाहिए। मुझे भी कंपनी ज्वाइन करनी है। रूहानी की बात पे पाइथन हैरानी से बोला, क्या? रूहानी, क्या बोल रही हो तुम? रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, वहीं बोल रही हूं जो आप सुन रहे हैं। क्या हुआ? अब भाई का फर्ज नहीं निभाया जा रहा? रूहानी की बात पे पाइथन धीरे से बोला, देखो रूहानी शेर, क्या मैं पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा? रूहानी, लेकिन तुम्हारे अंदर उसको संभालने की ताकत होनी चाहिए। तुम्हारे पास ना एजुकेशन है ना एक्सपीरियंस है, और मुझे नहीं लगता तुम अब सब एजुकेशन फिर से। पाइथन की बात पूरी नहीं हुई थी जब रूहानी उसको देखते हुए गुस्से से बोली, तो हाँ, नहीं है मेरे पास एजुकेशन, नहीं है मेरे पास एक्सपीरियंस, तो क्या हुआ भाई? और लोग जो बिजनेस करते हैं वो सब पढ़े लिखे नहीं होते। सबको सब कुछ आ जाता है, और उनके पास तो कोई होता भी नहीं। मेरे पास तो आप है ना मेरे भाई, जिसको इस काम में न जाने कितने साल हो गए। मैं जब ज्वाइन करूंगी तो मुझे धीरे धीरे सब आ जाएगा, और कई बार एक्सपीरियंस से ज्यादा नॉलेज काम आती है भाई। मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे बात करूंगी? तो इसमें क्या बुराई है? मैं ये लैंग्वेज भी सीख लूंगी, और बाकी मैं जब आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगी तो सबको देख के मुझे समझ आ जाएगा। लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली। रूहानी की बात पे रुद्राक्ष, जो कि बाहर खड़ा सब सुन रहा था, मुस्कुरा के बोला, बहुत अच्छी सोच है रूहानी, मैं खुश हूं तुमने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना सब सोचा। अगर तुम्हें एजुकेशन नहीं मिली तो ये गलती तुम्हारी नहीं है, जहां तुम रहती थी उनकी है, और तुम्हें किसी और से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। रूहानी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें सब सीखना है, मैं तुम्हें बिजनेस की वो बारीकियां सिखाऊंगा जिनसे तुम सब हैंडल कर लोगी। रुद्राक्ष की बात पे रूहानी धीरे से बोली, थैंक यू डैड। रूहानी की बात पे पाइथन धीरे से बोला, आप मेरी बहन को ऐसी उम्मीदें क्यों दे रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती मिस्टर शेखावत? पाइथन की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, ये तुम्हारी सरदर्दी नहीं है पाइथन। रूहानी अभी भी मेरी बहू है, और जब तक उसका डाइवोर्स नहीं हो जाता वो मेरी बहू ही रहेगी। और अगर मेरी बहू बिजनेस करना चाहती है, क्या बुराई है इसमें? रूहानी, तुम्हारा इंटरेस्ट जिस भी चीज में है तुम बताओ मुझे। मेरी बीवी को फैशन डिजाइनर बनना था तो मैंने उसको उम्मीद दी थी, और उस उम्मीद के जरिए आज वो देश की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर है, उसकी ब्रांड चलती है। तो जब मेरी बीवी उम्मीद के जरिए इतना कुछ कर सकती है तो मेरी बहू क्यों नहीं? रुद्राक्ष की बात पे पाइथन गुस्से से बोला, क्योंकि मिसेस शेखावत पढ़ी लिखी थी,
मुझे पता है उनकी एजुकेशन यहाँ पूरी हुई थी, लेकिन रूहानी? उसने स्कूल तक की शक्ल नहीं देखी। पाइथन की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, पाइथन, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूहानी को डॉक्टर नहीं बनना, उसको और कुछ नहीं करना, और बिजनेस में इंटरेस्ट देखा जाता है, एजुकेशन नहीं। अगर रूहानी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मेन हूं यहाँ। जो रूहानी कुछ साल पढ़ाई करके सीखती, वो मैं उसको कुछ दिन में सिखा दूंगा। रूहानी जरूरी नहीं है हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बने। मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें बचपन से पढ़ाया लिखाया जाता तो शायद तुम भी ये सपना देखती, और मुझे उम्मीद है इसको पूरा भी करती। लेकिन रूहानी, कुछ लोग क्रिएटिव भी होते हैं और तुम उनमें से एक हो। तुम खुद के अंदर ढूंढो तुम क्या कर सकती हो, और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें दूंगा। रुद्राक्ष की बात पे पाइथन गहरी सांस लेकर बोला, आपका कुछ नहीं हो सकता मिस्टर शेखावत। इतना कह के पाइथन चला गया था। उसने जाने के बाद रूहानी नम आंखों से बोली, थैंक यू सो मच डैड। उसकी आंखें हल्की लाल थीं। ऐसा लगता था जैसे वो अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष रूहानी के सर पे हाथ रखते हुए धीरे से बोला, तुम मेरी बेटी हो रूहानी, और मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। रुद्राक्ष की बात पे रूहानी ने सिर्फ सर हिला दिया था। भले ही रिवांश की वजह से वो रोई थी, लेकिन ये इस परिवार ने उसको मोहब्बत का असल मतलब समझाया था। रूहानी ने मुस्कुरा के रुद्राक्ष को देखा था, और रुद्राक्ष उसको बिजनेस के बारे में कुछ बताने लगा था। दूसरी तरफ रिवांश आज अग्रवाल मेंशन में था। वो सोफे पे किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके आसपास उसके गार्ड खड़े हुए थे। रिवांश धीरे से बोला, हेलो राव्या, मुझे मिस तो किया होगा तुमने, है ना? रिवांश की बात पे राव्या धीरे से बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? जब तुम शुरुआत से रूहानी से मोहब्बत करते थे तो तुमने मेरे साथ खेल क्यों खेला? रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें किसने कहा मैं रूहानी से शुरुआत से मोहब्बत करता था राव्या? नहीं, मैं रूहानी से मोहब्बत नहीं करता था, और मैं किसी से बेवजह मोहब्बत क्यों करूंगा जब मेरी मोहब्बत कोई और थी? रिवांश की बात पे अंजलि चीखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो रुद्राक्ष? तुम करना क्या चाहते हो? मैं तंग आ गई हूं तुमसे, सच में नहीं जानती मैं तुम चाहते क्या हो। अंजलि की बात पे रिवांश धीरे से बोला, इतनी चालाक औरत जिसके सामने दुनिया की चालाकी खत्म है, वो ये बात पूछ रही है? यकीन नहीं आता मिसेस अग्रवाल। रिवांश की बात सुन के अंजलि गहरी सांस लेकर बोली, कहना क्या चाहते हो? रिवांश मुस्कुरा के बोला, वही जो आप सुन रही हैं मिसेस अग्रवाल। अब अंजलि के चेहरे पे पसीने की बूंदें थीं। वो गहरी सांस लेके बोली, रिवांश। रिवांश अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, तुम लोगों को लगा था तुम गुनाह करोगे और कोई उस गुनाह नहीं पहचान जाएगा। शेखावत फैमिली तुम लोग को बचपन से पहले से जानती है। छोड़ो, शेखावत फैमिली तक जाना ही क्यों है? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। इस घर में 3 लड़कियां थीं, तुम्हारी ये घटिया बेटी, मेरी रूह और एक लड़की और थी। क्या मैंने सही कहा मिसेस अग्रवाल? रिवांश की बात पे विक्रम ने हैरानी से अंजलि को देखा था। वो भी उसकी तरफ देख रही थी। रिवांश अपने फोन को सामने रखते हुए बोला, ठीक है, अब शुरू करो। अगर तुम अपने मुंह से जुर्म कबूल करोगे तो शायद सजा कम हो जाए, लेकिन अगर मैंने बताना शुरू करा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिवांश की बात पे अंजलि चीखते हुए बोली, तुम हमें छोड़ क्यों नहीं देते रिवांश? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तुमने हमारी बेटी के साथ इतना सब करा, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो अब तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? अंजलि की बात पे रिवांश हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? जब तुम्हें गुनाह करते हुए डर नहीं लगा तो अब कैसा डर? इतना कह के रिवांश में विक्रम को देखा था। तभी राव्या, जो रिवांश को देख रही थी, जल्दी से बोली, अगर मैं तुम्हें असलियत बताऊं, क्या तुम मुझे माफ करके फिर से अपनी जिंदगी में आने की जगह दोगे? राव्या की बात पे रिवांश मुस्कुरा के बोला, नहीं, लेकिन हो सकता तुम्हारी सजा कम हो जाए। राव्या, बोलो, बताओ अपना गुनाह। रिवांश की बात सुन के राव्या गहरी सांस लेकर बोली, रिवांश, तुम जानते हो रूहानी डैड की नाजायज बेटी है और जिससे तुम मोहब्बत करते हो। राव्या की बात पूरी होने से पहले रिवांश आराम से बोला, वो रूहानी ही है, मेरी मोहब्बत, मेरी बचपन की मोहब्बत। रिवांश अपना फोन उठाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में इंटरेस्ट नहीं है राव्या। जब तक तुम और तुम्हारे माँ बाप सच नहीं उगल देते, तब तक तुम अपने ही घर में कैदियों की तरह रहोगे। जितना जुल्म तुमने मासूम लोगों पे करा है,
इतने जुल्म, अब तुम भी झेलो। इतना कह के रिवांश उठ गया था। रिवांश के जाने के बाद अंजलि और राव्या, जो कि बंधे हुए थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। राव्या हैरानी से बोली, कभी वो कहता है वो रूहानी से मोहब्बत करता है, कभी कहता है नहीं करता, क्या करूं मैं? राव्या की बात पे अंजलि गुस्से से बोली, रिवांश को कैसे पता चला उसका सच? अंजलि की बात पे विक्रम धीरे से बोला, मैंने तो सब छुपा दिया था, रिवांश को सब कैसे पता चला? विक्रम की बात पे अंजलि गुस्से से बोली, और ये बात तो बहुत पुरानी है, तो इस बात का उसको? अपने माँ की बात पे राव्या गुस्से से बोली, इसका मतलब वो उस बात का बदला मुझसे ले रहा था। लेकिन इस वक्त तीनों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे, क्योंकि रिवांश नाम का शैतान अब उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। और ये बात तय थी, वो अपने गुनाह को कितना ही छुपा लें, रिवांश को पता चल चुका था उन्होंने क्या करा था, और अब तीनों उस शैतान से बचने के लिए कुछ रास्ता ढूंढ रहे थे। आखिर कौन सा राज है जो छुपा रही है अग्रवाल फैमिली? क्या उस राज का कोई रिश्ता है रूहानी से? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं सच में देख रही हूँ कि आप सब वीडियो पूरी देखते हो, कहानी एंजॉय भी करते हो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो यार। एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होती है। आपके छोटे से क्लिक से ही वीडियो आगे बढ़ती है, पहुंची है, और मुझे भी और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो इस बार लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार, ज्यादा इंटेंस और दिल को पकड़ लेने वाले हैं। बेल आइकॉन दबा देना ताकि कोई भी नया पार्ट आपके बिना निकले ही नहीं। कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती होता है। उसी से पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। कहानी अच्छी लगे तो उसे अकेला मत देखो, दूसरों को भी सुनने दो। प्यार बांटने से बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो की कहानी, वॉइस ओवर, आवाज, नैरेशन सब कुछ कॉपीराइट के तहत सुरक्षित है। इसे कहीं और अपलोड करना, कॉपी करना, एडिट करना या दोबारा पोस्ट करना बिल्कुल मना है। ये पूरा कंटेंट अर्ली बर्ड की अपनी मेहनत और मौलिक रचना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।